जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली सीआरपीएफ के तरफ से यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तरफ से हेड कांस्टेबल पोस्ट पर नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है और ये वैकेंसी काफी दिनों के बाद रिलीज किया गया है। आप सभी को पता है सीआरपीएफ के तरफ से इस साल जो है मात्र एक ही वैकेंसी आया था जीडी के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए था। लेकिन उसके बाद जो है आपका जो सेकेंड नंबर की भर्ती है ये हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए सीआरपीएफ के तरफ से फाइनली जो है रिलीज कर दिया गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दे, जो आपका ये भर्ती है अंडर स्पोर्ट्स कोटा, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आपका हेड कांस्टेबल के लिए सीआरपीएफ के तरफ से आपका नई भर्ती रिलीज किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, और ये नोटिफिकेशन आज के डेट में ही आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी देख लीजिए, इस भर्ती के अंतर्गत ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो टोटल आपका वैकेंसी है 322 जो है आपका टोटल वैकेंसी रखा गया है, यानी कि 322 पोस्ट के लिए आपका इसमें भर्ती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सेकेंड नंबर में वैकेंसी का जो है डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत भर्ती है, तो इसमें जो आप सभी देखेंगे काफ़ी सारे जो है गेम का नेम इसमें देखने को मिलेंगे, और उसमें मेल के लिए कितना वैकेंसी है, फीमेल के लिए कितना वैकेंसी है, उसका डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आर्चरी की जो आपका भर्ती है, जिसे हिंदी में तीरंदाजी भी बोलते हैं, तो इसमें मेन के लिए 2 वैकेंसी है और वुमेन के लिए जो है 4 आपका टोटल है। इसके अलावा एथलीट्स की बात करें तो इसमें टोटल 42 जो है आपका यहाँ पे मेल के लिए है, और फीमेल के लिए जो है 8 आपका टोटल पोस्ट रखा गया है। इसके अलावा बैडमिंटन की बात करें तो इसमें 6 है मेल के लिए, फीमेल के लिए आपका 2 है। इसके अलावा बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल गेम के अंतर्गत आपका जो है 6 वैकेंसी है, फीमेल के लिए इसमें कोई भी भर्ती नहीं है। बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो इसमें 14 मेल के लिए है, फीमेल के लिए इसमें कोई भी भर्ती नहीं है। इसके अलावा बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में जो है 14 मेल के लिए और फीमेल के लिए जो है 3 आपका वैकेंसी है। फुटबॉल की बात करें तो इसमें 4 और फीमेल के लिए जो है 3 आपका जो है वैकेंसी है। इसके अलावा जिम्नास्टिक में देखेंगे 9 वैकेंसी मेल के लिए, फीमेल के लिए जो है कोई भी भर्ती इसमें नहीं है। हैंडबॉल के अंतर्गत आपका 4 पोस्ट है। इसके अलावा हॉकी के अंतर्गत आपका वैकेंसी है। इसके अलावा आपका जूडो के अंतर्गत वैकेंसी रिलीज किया गया है। इसके अलावा कबड्डी के अंतर्गत आपका यहाँ पे मेल और फीमेल का वैकेंसी का डिटेल्स मिलेगा। कराटे के अंतर्गत, इसके अलावा दोस्तों शूटिंग के अंतर्गत यहाँ पे काफ़ी सारे गेम का नाम दिया गया है। स्विमिंग के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वाटर पोलो के अंतर्गत, ताइकुंडो के अंतर्गत, इसके अलावा इसमें यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ जो है वॉलीबॉल के अंतर्गत, वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्गत, वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत, इसके अलावा दोस्तों रेसलिंग के अंतर्गत भी आपका यहाँ पे भर्ती है। तो आप एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को, इसमें जो है मेल के लिए कितना है और फीमेल के लिए कितना है। उसू के अंतर्गत भी आपका यहाँ पे 24 मेल के लिए और फीमेल के लिए 3। टोटल जो मेल के लिए आपका वैकेंसी है 257 और फीमेल के लिए 65, कुल मिलाकर 322 जो है वैकेंसी आपका इसमें रिलीज किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर पैराग्राफ में जो है पे स्केल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पेमेंट आपको पर मंथ सैलरी कितना दिया जाएगा। तो सैलरी लेवल 4 का मिलेगा, जो कि 25,500 से शुरू होगा और 81,100 रुपया तक आपको मैक्सिमम इसमें दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अलग से जो है अलाउंसेज भी इसमें दिए जाएंगे, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए हेड कांस्टेबल की जो आपका भर्ती है, हेड कांस्टेबल या जनरल ड्यूटी, इसके अंतर्गत एज जो है 18 से 23 आपका रखा गया है। और ये जो है एज आपका लास्ट डेट के अकॉर्डिंग जो है काउंट होगा, यानी कि क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप सभी को बता दें ओबीसी को जो है इसमें 3 बरस का रिलैक्सेशन, और SC ST को जो है इसमें 5 बरस का एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल के लिए 18 से 23। इसके बाद इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 जो है पास आउट होना चाहिए, यानी कि 12th पास है आप किसी भी बोर्ड से। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आपका भर्ती है, तो जितने भी आपको खेल का नाम बताए हैं, लगभग 20 से 22 खेल का नाम आप सभी को बताए हैं, तो इसमें जो है अगर किसी भी खेल से रिलेटेड आपके पास जो है, आपको बता दें यहाँ पे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन को जो है डिटेल्स दिया गया है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। शॉर्ट में आप सभी को डिटेल्स बता देते हैं। अगर आप सभी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी गेम का नाम बताए हैं, उस गेम में अगर आप सभी पार्टिसिपेट किए हैं, या इसके अलावा उस गेम के अंतर्गत आप सभी ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल जीते हैं,
तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप सिंपली पार्टिसिपेट किए हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के गेम में तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप सभी सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, आप सभी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट में जानकारी था वो मैंने आप सभी को बता दिए। अब यहाँ पे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है ओबीसी को यहाँ पे 8 बरस का रिलैक्सेशन दिया गया है। मैंने आप सभी को 3 बरस ही बताए थे, लेकिन यहाँ पे 8 बरस आपका रिलैक्सेशन है, और SC ST को 10 बरस। तो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा मिला है ओबीसी और SC ST को। तो एक यहाँ पर देख लीजिए 8 बरस जो है आपका ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 10 बरस रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की अगर आप सभी फॉर्म अप्लाई किए हैं और इसका तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। और यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा 1950 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सभी को पता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के आधार पर जो है इसमें प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ आपको एक ही बुक में देखने को मिलने वाला है। तो इस बुक को आप सभी परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसके अलावा आप सभी अपने नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे नीचे की तरफ जो है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन और मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपटीशन का नाम दिया गया है, यानी कि कौन से कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे कि ओलंपिक गेम हो गया या समर या विंटर का जो गेम होता है। इसमें अगर आप सभी गोल्ड मेडल जीते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिलेगा, मार्क्स ऑफ सिल्वर मेडल जीते हैं तो 96, मार्क्स ऑफ ब्रॉन्ज मेडल अगर आप जीते हैं तो 92, और अगर आप सिंपली पार्टिसिपेट किए हैं तो इसमें 80 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सेकेंड में बताया गया है वर्ल्ड चैंपियन या वर्ल्ड कप में अगर आप भाग लिए हैं तो 90 नंबर आपका गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर मेडल के लिए 86 और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 82, और पार्टिसिपेट किए हैं तो 70। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे अगर आप सभी एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम में अगर भाग लिए हैं तो उसका नंबर यहाँ पे दिया गया है। अगर आप सभी एशियन चैंपियनशिप में भाग लिए हैं या यहाँ पर देखेंगे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में तो उसका यहाँ पे जो है मार्क्स के बारे में बताया गया है। अगर आप सिंपली पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको 50 नंबर ही मिलेगा, लेकिन अगर आप गोल्ड मेडल जीते हैं तो 70 नंबर। तो इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। विथ ओलंपिक गेम में अगर आप भाग लिए हैं या विथ या जूनियर एशियन चैंपियनशिप या विथ या जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भाग लिए हैं तो उसका यहाँ पे जो है मार्क्स देख सकते हैं कि कितना आपको मिलेगा। तो इसी तरह के यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप सभी नेशनल गेम एंड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के अंतर्गत इंडिविजुअल मेडल में अगर आप सभी कंपटीशन में अगर आप भाग लिए हैं तो आपको गोल्ड मेडल जीते हैं तो 30 यहाँ पे। इसके अलावा देखेंगे सिल्वर मेडल का 26 और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 22, पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको कोई भी नंबर इसमें नहीं मिलेगा। इसके अलावा यूथ या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में अगर आप भाग लिए हैं इंडिविजुअल मेडल के अंतर्गत, इसमें अगर आप सभी जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं तो 20, सिल्वर के लिए यहाँ पे 16 और ब्रॉन्ज के लिए 12 दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, और इनमें से जितने भी कंपटीशन का आपको नाम बताए हैं इनमें से किसी भी कंपटीशन में आपको जो है भाग लिए हैं तभी जाकर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसी के आधार पर जो है आपका ये बनेगा। इसके अलावा इसमें आपका ट्रायल टेस्ट भी होने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट मेल के लिए, फीमेल के लिए 157। और इसके अलावा आप सभी को बता दें जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि असम हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन सभी स्टेट से, या गढ़वाल, कुमाऊं, दोगरा, मराठा से, तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इनके लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर। और इन सभी स्टेट से अगर आप सभी बिलोंग करते हैं जैसे कि असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो 165, फीमेल के लिए 155, या गढ़वाल, कुमाऊं, दोगरा, मराठा कम्युनिटी से भी है तो भी इतना ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप सभी शेड्यूल ट्राइब से हैं और अगर आप सभी बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और यहाँ से अगर आप सभी एसटी कैटेगरी से है तो 157, फीमेल के लिए 147.5।
और यहाँ पर देखेंगे जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है ऑल इंडिया एसटी के लिए 160 और फीमेल के लिए 147.5। तो यहाँ पे हाइट का डिटेल्स है, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 170, यानी कि इन सभी जो स्टेट का यहाँ पे नाम दिया गया है, इन सभी स्टेट को छोड़कर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट और इसके अलावा जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, ये सभी छोड़कर अन्य स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो 170 और फीमेल के लिए 157, लेकिन ऑल इंडिया एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर आपका रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो आपको 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगा, और बाकी यहाँ पे कुछ कैटेगरी और कुछ स्टेट के लिए यहाँ पे चेस्ट में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। वेट जो है आपके हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग मापा जाएगा। तो यहाँ पे वेट का देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 170 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, यानी कि 170 सेंटीमीटर हाइट है और आपका एज यहाँ पे मान लीजिए कि 18 से 22 बरस के बीच में है, तो आपका जो वेट है मिनिमम आपका 52 केजी होना चाहिए। 52 केजी से कम है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। 52 से 64 के बीच होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 23 से 27 बरस के बीच जो है एज लिमिट है और आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो 54 से 60 केजी के 66 केजी के बीच जो है आपका वेट जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे वेट मिनिमम 54 केजी होना चाहिए 170 सेंटीमीटर हाइट वाले के लिए। तो यहाँ पे हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग जो है वेट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आई टेस्ट के बारे में बताया गया है, मेडिकल टेस्ट के बारे में। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे और काफ़ी सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, और इसकी फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ये फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा, और इसमें 100 रुपया आपका अप्लीकेशन फी लगेगा, जिसे आप सभी पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को बता दें, इसका जो फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म इसका अभी शुरू नहीं हुआ है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, यानी कि रोजगार समाचार पत्र में इसका फुल नोटिफिकेशन अभी आपका आने वाला है, रोजगार समाचार पत्र में। तो जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, तो उसके अगले 30 दिन तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 45 डे का जो समय दिया गया है, ये लद्दाख डिवीज़न या नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं, तो वैसे कैंडिडेट को 45 दिन का समय मिलेगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आने के बाद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फॉर्म अप्लाई का जो एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो तिरंगबाजी के लिए अगर आप सभी जाते हैं, या एथलीट्स के लिए जाते हैं, या वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत अगर आपके पास स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, तो आपको इस एड्रेस पर जो है फॉर्म सेंड करना है। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिसर टू हुम एप्लीकेशन शुड बी सेंड, तो इस एड्रेस पर जो है आपको सेंड करना है। अगर आप सभी यहाँ पे बैडमिंटन, शूटिंग, स्विमिंग, इन सभी खेल से संबंधित है तो इस एड्रेस पर सेंड करना है। इन सभी खेल से, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वाटर स्पोर्ट्स, इनसे रिलेटेड है तो आपको इस एड्रेस पर जो है सेंड करना है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया गया है सभी एड्रेस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं खेल वाइज जो है यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो आपके पास जिस खेल से रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट है, या आप सभी के पास जो है कंपटीशन में भाग लिए हैं, तो आप सभी अपने अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि जिम्नास्टिक या हैंडबॉल के अंतर्गत अगर आप सभी भाग लिए हैं कंपटीशन में, तो यहाँ पे इस एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा। तो यहाँ पे ये आप सभी देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसमें केवल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ये जो है मैंडेटरी है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर है, इसे केवल पास करना होगा। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म अप्लाई का पीडीएफ आप सभी को दिखा देते हैं। ये रहा इसकी फॉर्म अप्लाई का पीडीएफ। इसी फॉर्म को जो है अप्लाई करके जो एड्रेस मैंने आपको बताया है उस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। तो दोस्तों इसकी फॉर्म कैसे फिल करना है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो एक अलग से वीडियो आप सभी को बना देंगे कि कैसे इसकी फॉर्म फिल करना है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि सीआरपीएफ एचसीएम का वैकेंसी कब आएगा। तो बहुत जल्द ये भी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ भी अब धीरे धीरे भर्ती सभी जो है रिलीज करेगा। तो ये भी भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।